सन 1940 का ये एक चौंकाने वाला किस्सा मीना बाजार का है। यहाँ रामलाल रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज करने पर भी किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास गई एक गांव की महिला संगीता को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। संगीता के परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब बच्ची के परिवार वाले उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले तो जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ ले गए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली संगीता की आत्मा घुस गई है। पड़ोस के गांव में संगीता नाम की लड़की की ट्रक से टक्कर हो गई थी तथा उसके परिवार वालों ने जल्दबाजी में बिना किसी विधि विधान के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर जाने के लिए कहा। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो अपने मायके ले गई। रास्ते में वो लड़की जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर से आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी संगीता को अपनी पड़ोसन आरती दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। आरती ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी संगीता ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। आरती ने यह बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार संगीता से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही संगीता की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव चली गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश संगीता ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही संगीता अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फिर किस बात का है इंतज़ार, हम आपके लिए नई नई कहानियाँ कर रहे हैं तैयार।